हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज का टॉपिक क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी। दिस इज़ नीतीश सर। तो हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने आ रहे हैं। हम दो पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक। सो वी आर गोइंग टू अबाउट डिस्कसिंग ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, एंड दिस इज़ नीतीश सर। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में हम दो ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा, एंड सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा। तो जो आपका ग्राफ होता है पॉलिनोमियल का, वो स्मूथ फ्री हैंड कर्व होता है। एक्चुअल में वो स्मूथ फ्री हैंड कर्व होता है। इन सब का मतलब क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर मैं एक चार्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पॉलिनोमियल, ओके। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ग्राफ, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ शेप। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो अगर ग्राफ आपका कैसा हुआ, अगर ग्राफ आपका लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो जो ग्राफ होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, समथिंग लाइक दिस। वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, और जो उसका शेप है, ओके, जो उसका शेप है वो कुछ ऐसे बनेगा। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज़ आल्सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वो लमसम ऐसा, मतलब कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। तो जिस एक्स कोऑर्डिनेट पर वो क्रॉस करेगा स्ट्रेट लाइन, उस इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू होगी -b/a, 0। अब इसका क्या मतलब हो रहा है बता रहा हूँ मैं, ओके। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इफ़ वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन जो हमें ग्राफ मिलेगा वो पैराबोला मिलेगा। पैराबोला का मतलब होता है यू शेप समथिंग लाइक दिस। जैसे यू शेप में या तो अपवर्ड की तरफ होगा, और या तो क्या होगा, वो डाउनवर्ड की तरफ होगा। इसमें थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर लिख दिया y इज़ इक्वल टू 2x - 5। और सपोज दैट इसका ग्राफ ऐसे बना, स्ट्रेट लाइन है तो कहीं ऐसा बना होगा इसका ग्राफ। और मैंने आपसे पूछ लिया, बताइए कि यहाँ पर ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या है। तो आपने कहा कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू होती है -b/a, 0। अब सवाल आता है b क्या है और a क्या है। तो जो नंबर x के साथ लिखा होता है उसे हम बोलते हैं a, और जो नंबर अकेला लिखा रहता है उसे हम बोलेंगे b। तो आप b की जगह कितना रख दोगे, -5। a की जगह कितना रखोगे, 2। तो इसकी वैल्यू आ गई 5/2, 0, ओके, 5/2, 0। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो पैराबोला ग्राफ में आगे पढ़ने से पहले, कुछ भी डिस्कस करने से पहले थोड़ा पैराबोला के बारे में जान लेते हैं। कि जैसे जो आपका पैराबोला होता है ना, ये तो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। तो पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसा कुछ यू शेप का बनता है। तो आप ये जो पॉइंट देख रहे हो, जो नीचे का जो पॉइंट है, इस लोवेस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं, या इसको मिनिमम पॉइंट भी बोलते हैं। तो इस लोवेस्ट पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ओके। ये हमारा मिनिमम पॉइंट होता है। और इस पॉइंट से जो एक्सिस पास होगा, इस पॉइंट से जो एक्सिस पास होगा, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। इतना क्लियर हो गया आपका। तो जो आपका पैराबोला होता है, ये जो आपका पैराबोला होता है, ये सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्सिस। सो जो आपका पैराबोला हो गया, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस। सिमेट्रिक मतलब अगर इधर से जैसे दिखेगा वैसे ही आपका इस वाले, मतलब लेफ़्ट से जैसे दिखेगा सेम स्ट्रक्चर आपको राइट से भी दिखेगा इस लाइन के थ्रू। तो सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्सिस, इसलिए हम पैराबोला को लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। इसलिए हम पैराबोला को अदर नेम से लाइन ऑफ
सिमेट्री भी कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में फिगर आउट करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो हमारा ये है कि ए बी सी का साइन क्या होगा। ए बी सी का साइन क्या होगा। जैसे जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में ऐसा कुछ एफ एक्स लिखा रहता है। ये नोटेशन होता है पॉलिनोमियल के। तो ए बी सी कब प्लस होंगे, कब पॉजिटिव होंगे, कब नेगेटिव होंगे, वो कैसे पता करेंगे वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और सेकेंड पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पैराबोला होगा वो कब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, कब एक्स एक्सिस को वो टच करेगा, और कब वो एक्स एक्सिस को ना ही क्रॉस करे और ना ही टच करे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये सब कंडीशन समझने से पहले एक टर्म हम लोग समझते हैं जिसको हम बोलेंगे डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। पहले इसको समझ लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तब हम आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में किसे दिखाते हैं, डी। और इसका जो फॉर्मूला होता है डी का वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एफ एक्स आपको दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और आपसे पूछा गया बताइए डी क्या है। तो डी आप कैसे निकालोगे फॉर्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मतलब कितना रख दोगे आप, -4 का स्क्वायर माइनस का -4। a मतलब क्या हो गया आपका 2, c मतलब क्या हो गया 5। तो सॉल्व करने पर ऑलमोस्ट 16 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू -24, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सॉल्व करने पर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे आपने डी निकाल लिया। वैसे अगर मान लीजिए आपको अगर कोई दूसरा पॉलिनोमियल दिया होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और फिर से अगर वो डी पूछता तो आप फॉर्मूला लगा देते बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह कितना रखते -6 का स्क्वायर फिर -4a इंटू सी। तो वही सॉल्व करने पर लमसम आपका 36 माइनस 36 आता विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो अब हम कंडीशन समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप डिस्कस करने जा रहे हो, कंडीशन समझेंगे। सपोज दैट अगर इफ़, मैं इस चीज़ को ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, अगर डी आपका क्या हुआ 0, डी अगर आपका क्या हुआ 0, तो जो ग्राफ है वो टच करेगा किसे, एक्स एक्सिस को। अगर डी आपका पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन क्या हो गया 0, तो जो ग्राफ है वो आपका क्या करेगा, क्रॉस करेगा। किसे क्रॉस करेगा, एक्स एक्सिस को। ओके, अगर डी आपका लेस देन क्या हुआ 0, लेस देन 0 मतलब क्या हुआ नेगेटिव, तो वो नॉट क्रॉस, ना ही वो क्रॉस करेगा और नॉट टच, ना ही वो क्या करेगा टच। अब इस चीज़ का मतलब क्या समझ लेते हैं हम। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसका मतलब थोड़ा और डीपली से समझ लेता हूँ। तो देखिए, मतलब जैसे मैंने आपको 5 इक्वेशन लिख के दी, ठीक है, 5 पॉलिनोमियल लिख के दी। पहला पॉलिनोमियल आपको लिख के दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फिर मैंने लिख के दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने लिख के दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। फिर मैंने लिख के दिया एफ एक्स इज इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। फिर मैंने लिख के दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ओके, और मैंने आपसे सवाल पूछा कि बताइए इनमें से किस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को ऐसे टच करते हुए जाएगा, या एक्स एक्सिस को ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, या एक्स एक्सिस को ना ही क्रॉस कर रहा होगा ना ही टच, ऐसे हवा में रहा होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन सब में क्या निकाल लोगे आप, डी का फॉर्मूला क्या निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आप निकालोगे बी की जगह कितना रखोगे -2। ओके, -2 का स्क्वायर 4, फिर 4 इंटू ए इंटू सी की जगह कितना -8। तो ये लमसम हो जाएगा 4 + 32 विच इज़ इक्वल टू 36। 36 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन क्या है 0। इसका मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा होगा, क्रॉस। मतलब ऑलमोस्ट उसका जो ग्राफ का स्ट्रक्चर है हो सकता है कुछ ऐसे आए, या क्रॉस करते हुए आपको कहीं ऐसे दिख जाए। ओके, तो मतलब ओवरऑल वो क्रॉस करेगा। इससे आप पता कर सकते हो वो क्रॉस करेगा या टच करेगा। वैसे ही आप इसका डी निकाल लेना। तो यहाँ भी आप डी का वही फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह -2 का स्क्वायर 4 इंटू ए ओ इंटू
सी। तो लमसम 4 + 12 एंड विच इज़ इक्वल टू सॉरी ए की वैल्यू यहाँ पर रहेगी -1 क्योंकि x² और सी हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। तो 4 + 12 विच इज़ इक्वल टू कितना हो गया 16। तो ये भी ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, तो इसका भी ग्राफ क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो ऐसे ही आप 1 बाय 1 सारे चेक कर लेना। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि जितनी बार x एक्सिस को क्रॉस या टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे, है ना। यहाँ में लिख देना नंबर ऑफ क्रॉसिंग x एक्सिस और टचिंग x एक्सिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज दैट मैंने आपको यहाँ पे बना के ऐसे कुछ ग्राफ दे दिया, एक ग्राफ ऐसे बना के दिया, दूसरा ग्राफ मैंने आपको ऐसे बना के दिया, फिर एक ग्राफ मैंने आपको इस तरह से बना के दिया, फिर एक ग्राफ मैंने आपको कुछ ये ऐसा बना के दिया, एक ग्राफ फिर मैंने आपको कुछ ऐसा बना के दिया, ओके, फिर एक ग्राफ मैंने आपको कुछ ऐसा बना के दे दिया। मैंने आपसे पूछा बताइए इन ग्राफ में जीरोस कितने होंगे, मतलब x की कितनी वैल्यूज आएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये x एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0, मतलब x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ये वाला जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, एक बार, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। ये देखो ये x एक्सिस को कितनी बार क्रॉस कर रहा है 1 2 और 3 जगह, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3। ये कितनी बार क्रॉस कर रहा है 2 बार, 1 एंड 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2। ये कितनी बार 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ 4। ये कितनी बार टच या क्रॉस कर रहा है 1 2 3 बार, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3। इतना आपका क्लियर हुआ। अब जो आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि ABC का साइन क्या होगा। मतलब अब जो रूल आप पढ़ोगे वो ABC का साइन पता करने के लिए होगा। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको मैं पीछे बना देता हूँ नेक्स्ट ग्राफ। तो देखिए यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ ग्राफ, ओके, फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ A, फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ B, यहाँ मैं लिख देता हूँ C। ग्राफ अगर कैसा बना, ऊपर की तरफ बन रहा है, अपवर्ड बन रहा है अगर ग्राफ, तो जो A का साइन होगा उसे आप क्या बोल देना, पॉजिटिव। जो B है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है साथ ही साथ नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा, जब आपका वर्टेक्स कहाँ पर लाई करेगा, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। और बी नेगेटिव कब होगा, जब आपका वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, ओके। सी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, साथ ही साथ क्या हो सकता है, नेगेटिव भी। सी पॉजिटिव कब होगा, जब आपका ग्राफ क्या करेगा, कट करेगा किसे, पॉजिटिव y एक्सिस को। और सी नेगेटिव कब होगा, जब ग्राफ आपका कट करेगा नेगेटिव y एक्सिस को, ओके। इसको अभी एग्जांपल के साथ समझेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसकी एक चीज़ आगे एक और डिस्कस कर लेते हैं। फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ A, यहाँ मैंने फिर से लिख दिया B, यहाँ मैंने फिर से लिख दिया C, ओके। आराम से समझना। अगर ग्राफ आपका कैसा बना, डाउनवर्ड बना, मतलब नीचे की तरफ बना, तो A का जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। B का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, साथ ही साथ क्या हो सकता है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव कब होगा, जब आपका वर्टेक्स किधर हो, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ हो। और B नेगेटिव कब होगा, जब आपका वर्टेक्स किधर हो,
नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, एंड सी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, साथ ही साथ नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? वही सेम रूल, जब कट करेगा किसे? पॉजिटिव वाई एक्सिस को। नेगेटिव कब होगा? जब कट करेगा किसे? नेगेटिव वाई एक्सिस को। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, है ना। सपोज दैट मैं आपको लमसम 6 ग्राफ बना के दे रहा हूँ, ओके। 6 ग्राफ आपको मैं बना के दे रहा हूँ, ये देखिएगा ध्यान से। एक ग्राफ मैंने ऐसे बना के दिया, एक ग्राफ मैंने ऐसे बना के दिया, एक ग्राफ मैंने आपको ऐसे बना के दिया, फिर एक ग्राफ मैंने आपको ऐसे बना के दिया, एक ग्राफ ऐसे, और एक ग्राफ मैंने ऐसे। इन सभी चीज़ों में मैंने आपसे एक पूछा कि आपको बताना है ए का साइन क्या होगा, बी का साइन क्या होगा, और साथ ही साथ आपको बताना है सी का साइन क्या होगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ क्या है, नीचे की तरफ ग्राफ नीचे, तो आप क्या बोल दोगे? ए कैसा है यहाँ पर? नेगेटिव। आप बोल दोगे ए का साइन होगा नेगेटिव। अच्छा ग्राफ नीचे, तो अब आपको देखना है बी का साइन क्या होगा, तो बी आप पॉजिटिव होगा जब वर्टेक्स कहाँ हो रहा होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो देखो ये जो आपका वर्टेक्स है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है ना, तो बी को भी आप क्या बोल देना? पॉजिटिव। अब देखो सी पॉजिटिव होगा कब? जब कट करेगा किसे? पॉजिटिव वाई एक्सिस को। देखो ये पॉजिटिव ऊपर वाले वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर सी भी क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए ग्राफ आपका ऊपर की तरफ बन रहा है, तो आप ए कब क्या बोल देना? पॉजिटिव। यहाँ पर आप बोल देना ए होगा आपका पॉजिटिव। जब ग्राफ ऊपर की तरफ होता है और वर्टेक्स कहाँ पर आ रहा हूँ? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो बी आपका क्या हो जाता है? नेगेटिव। देखो जो आपका ये वर्टेक्स है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर आप बोल देना बी नेगेटिव जब ग्राफ ऐसे बन रहा हो। और साथ ही साथ जो आपका ग्राफ है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा, तो सी भी आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। ग्राफ कैसा बन रहा है? ऊपर की तरफ। जब ग्राफ ऊपर बना तो ए आप क्या बोल देना? ए हो जाएगा आपका पॉजिटिव। जब ग्राफ ऊपर बन रहा है और वर्टेक्स कहाँ पर है आपका? पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो बी आप क्या बोल देना? नेगेटिव। और जब सी की बारी आएगी तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो सी की वैल्यू आप क्या बता देना? पॉजिटिव। अब यहाँ पर आएंगे तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड बन रहा है, तो डाउनवर्ड में आप डायरेक्टली बोल देना कि यहाँ पर जो आपका ए होगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव होगा। और जब ग्राफ डाउनवर्ड बनता है और वर्टेक्स, ये वर्टेक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, वर्टेक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस हो, तो बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ बोल देना बी नेगेटिव। और वाई, ये नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो सी आपका हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर आएंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ है, तो ग्राफ ऊपर होगा, तो ए क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। और जो आपका वर्टेक्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो अगर वर्टेक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा तो बी क्या बोल देना? नेगेटिव। और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है, तो सी आपका हो जाएगा पॉजिटिव। वैसे ये वाला भी आपका ना ग्राफ नीचे है, तो ए बोल देना आप नेगेटिव। नीचे होने पर वर्टेक्स जो है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो बी भी क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो सी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आपने एक चीज़ सीख ली कि ए बी सी का हम साइन कैसे पता करते हैं, ओके। अच्छा इसके अलावा एक चीज़ हम और सीख लेते हैं, क्या है वो भी देखते हैं। देखिए अगर मैंने ग्राफ को ऐसे बना दिया, ग्राफ को मैंने सपोज डेट कहीं ऐसे बना दिया, ठीक है, या मैंने ग्राफ को कहीं ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एफ एक्स, इस ग्राफ की जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी एक्स एक्सिस के नीचे हैं, और जो एक्स एक्सिस के नीचे होती है वो निगेटिव होती है। मतलब इसका ये निकलता है कि ऑल वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ऑल वैल्यू ऑफ एफ एक्स आर निगेटिव। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राफ ऊपर की तरफ है और एक्स एक्सिस के अबव है। जब एक्स एक्सिस के अबव होता है तो हम ऐसा बोल देंगे कि ऑल वैल्यू किसकी? ऑफ एफ एक्स, वो कैसे हो रखी? पॉजिटिव। लेकिन सपोज दैट ग्राफ कुछ देर के लिए ऐसा बन गया, ये मतलब यहाँ आप देख रहे हो कि जो आपका ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे भी है और साथ ही साथ एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू ऑफ एफ एक्स है वो पॉजिटिव के होने के साथ साथ क्या है? नेगेटिव भी है। अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ टच एंड क्रॉस।
मीनिंग ऑफ टच एंड क्रॉस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। जैसे अगर डी आपका क्या है, 0 है, तो मैंने आपको बता रखा था ये जो आपका ग्राफ है वो किसे टच करेगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को। इसका मतलब क्या है, जो आपका इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो फैक्टराइजेबल है इंटू 2 इक्वल फैक्टर, इसका मतलब ये हुआ हमें 2 इक्वल वैल्यू मिलेगी, मतलब x की हमें सेम वैल्यू मिलेगी, डैट इज़ अल्फ़ा विच किसके इक्वल होगा, बीटा के। अगर d आपका ग्रेटर देन क्या है, 0, तो वो क्रॉस करेगा किसे, x एक्सिस को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इक्वेशन फैक्टराइजेबल है इनटू 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। मतलब यहाँ पर हमें x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, डैट इज़ अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल नहीं होगी, x की पहली वैल्यू को अल्फ़ा, x की बाद वाली वैल्यू को बीटा, भी इसको एग्जांपल से समझ रहे हैं। और अगर d आपका क्या हो रखा है, लेस देन 0, तो इसका मतलब है वो नॉट क्रॉस करेगा और ना ही क्या करेगा, वो टच। इसका मतलब ये है कि वो फैक्टर इक्वेशन जो है वो नॉट फैक्टराइजेबल है, उसे आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। ओके, मतलब उसमें आपको x की वैल्यू नहीं मिल सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज डैट मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे d निकालना। तो जब d निकालोगे, d कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब जब b की जगह कितना, -6 का स्क्वायर, कुछ ऐसा करोगे, तो लमसम 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, मतलब d की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0। तो अगर d 0 है तो जो आपका x की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब x को जब आप फैक्टराइज करोगे तो x को आपको सेम वैल्यू मिलेगी। कैसे, अब इनको फैक्टराइज करके देखते हैं। तो चलो फैक्टराइज करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू x माइनस 3 माइनस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 3। तो देखिए x माइनस 3 को एक बार 0 के इक्वल करोगे ये वाले, फिर इस वाले x माइनस 3 0 के इक्वल, तो x इक्वल 3, यहाँ भी x इक्वल 3, मतलब यहाँ पर पहली वैल्यू भी अल्फ़ा 3 और बाद वाली वैल्यू भी बीटा 3, मतलब x की सेम वैल्यू मिल गई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने आपसे पूछा बताइए इसके अल्फ़ा और बीटा की सेम वैल्यू आएगी, तो आप क्या करोगे, पहले d निकालना। तो d निकाल लेना, d कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 36, जो कि किससे ग्रेटर है, 0 से। इसका मतलब जब हम इनको फैक्टराइज करेंगे तो हमें x की 2 डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। फैक्टराइजेशन सबको आता ही है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का फैक्टराइजेशन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, तो एन एक्स माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 देन x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0 करना। तो x की एक वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4, और दूसरी वैल्यू -2, मतलब ये हो गया अल्फ़ा और ये क्या हो गया बीटा। तो अल्फ़ा बीटा देखो सेम नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हो y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर जब आप d निकालोगे तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 16, 4 टू 8 5 जो 40, तो देखिए निगेटिव में वैल्यू आ रही है। ओके, -24, मतलब इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसमें आप x की वैल्यू नहीं पता कर सकते। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो इसमें आपने पता ये सीखा, इसमें आपने ये सीखा कि अगर मैं आपको ग्राफ ऐसे बना के दे दिया, ठीक है, एक ग्राफ मैंने आपको ऐसे बना के दे दिया और एक ग्राफ मैंने आपको ऐसे बना के दे दिया, तो मैं ग्राफ से आपसे डायरेक्ट पूछ लूँगा कि बताइए क्या इसमें x की सेम वैल्यू आएगी। तो देखिए ये क्रॉस कर रहा है, तो जब क्रॉस करता है तो d ग्रेटर देन 0,
और क्रॉस करने पर हमें एक्स की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, तो आप कह दोगे हाँ यहाँ पर हमें अल्फ़ा और बीटा सेम नहीं मिलेगा, एक्स की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। यहाँ टच कर रहा तो जब टच करेगा तो उनमें एक्स की वैल्यू सेम, तो आप कह देना यहाँ एक्स की वैल्यू सेम। और जब टच नहीं कर रहा तो आप कह देना ये फैक्टराइजेबल नहीं है। ठीक है, और बता देना कि इस ग्राफ में डी की वैल्यू कैसी आएगी, लेस देन 0। अब आगे और चीज़ें आते हैं, तो थोड़ा वर्टेक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो आप फैक्टराइजेबल देखे हो ना, फैक्टराइजेबल के नेचर को आप दो तरीके से बता सकते हो। जो आपका फैक्टराइजेबल नेचर है इसे आप बता सकते हो दो वेज के थ्रू। पहला क्या है, बाई फाइंडिंग डी, दूसरा बाई सीइंग ग्राफ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने y इज इक्वल टू क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एक तरफ कुछ ऐसा लिख दिया और एक तरफ सपोज साइड मैंने इसका ऐसे ग्राफ बना दिया। फॉर एग्जांपल ये ऐसे क्रॉस करते हुए मैंने इसका क्या बना दिया, ग्राफ। मैंने आपसे पूछा क्या ये फैक्टराइजेबल है, तो फैक्टराइजेबल आप दो तरीके से बताओगे, या तो आप डी फाइंड करो, यहाँ से आप डी फाइंड कर लो, फॉर्मूला पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप लगा लेना। दूसरा क्या है, आप ग्राफ देख लो, ग्राफ यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो जब ग्राफ क्रॉस करेगा तब भी हमें दो डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, एक्स की। तो ये चीज़ आपको हो गया। तो हम डिस्कस करेंगे वर्टेक्स के बारे में। तो देखो जैसे ये आपका पैराबोला है, तो पैराबोला की जो नीचे मिनिमम पॉइंट होती है इसे हम क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स। तो ये जो वर्टेक्स होता है इसका फॉर्मूला होता है -b/2a, -t/4a। और अगर यही वर्टेक्स हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तब इसके पास वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, वो 0 होगा, तब हम बोल देंगे इस केस में इसका वर्टेक्स का फॉर्मूला होगा -b/2a, 0। सो अगर आपको दिया गया y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका आपने ग्राफ बना दिया है ना। ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो मैंने पूछा बताओ पैराबोला की वर्टेक्स बताओ, तो जो पैराबोला की आप वर्टेक्स बताओगे उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया -b/2a, -t/4a। तो पहले d निकाल लेना, कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से b की जगह -6 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो 36 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे d कैसा आ गया आपका, 0। b का मतलब क्या होता है, जो x के साथ लिखा हुआ है, तो x के साथ जो लिखा है उसे हम b, तो b कितना है -6। a मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना 1। अब वैल्यूज़ को रख देते हैं, माइनस का माइनस, b की जगह -6, 2 की जगह 2, a की जगह 1, माइनस में d की जगह कितना आया आपका 0 आया, अपॉन में क्या कर देना 4 है, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3 और 0/4 है, कितना हो गया 0। तो इसके वर्टेक्स की वैल्यू कितनी आई, 3/0। उसी तरह मैं आप क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप अपने मन से इसकी वर्टेक्स निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फॉर्मूला यूज़ कर लेना -b/2a, -t/4। ये क्रॉस करेगा आप निकाल लोगे। अच्छा एक चीज़ आप ये भी नोट करना, nth डिग्री पॉलिनोमियल n एक्सिस को nth पॉइंट पर कट करती है। जो आपकी nth डिग्री पॉलिनोमियल होती है, मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी हो n, तो वो x एक्सिस को एट मोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम n पॉइंट्स पे क्रॉस करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। जैसे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा पैराबोला होगा। तो आप देख रहे हो ये पैराबोला को मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट कर रही है, मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट कर रही है 2, यहाँ डिग्री कितनी 2, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट की 2। उसी तरह जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्म होता है y इज इक्वल ax प्लस b, और ग्राफ कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1, तो इसलिए ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितनी बार कट रहा है 1। तो बस आपको यही कहना था, जितनी डिग्री होगी वो मैक्सिमम उसको उतने ही पॉइंट पर कट कर देगा।
और आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये है वो ये है कि पैराबोला जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, पैराबोला जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरोज होता। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज डैट ये आपने पैराबोला है, उसने एक्स एक्सिस को यहाँ क्रॉस किया और एक्स एक्सिस को यहाँ क्रॉस किया। सपोज डैट यहाँ का पॉइंट क्या है -2, और यहाँ का पॉइंट क्या है 4, 0। सॉरी मैं ग्राफ फिर से बना देता हूँ। ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ का पॉइंट मैंने ले लिया -2, यहाँ का पॉइंट ले लिया 4, 0। तो ये जो अपने का पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को इन दोनों पॉइंट पे कट किया, तो इन दोनों पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना -2, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4। तो ये जो आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिले यही आपके क्या कहलाएंगे, जीरोस। मतलब ये हो गया आपका एक्स की पहली वैल्यू अल्फ़ा और ये होगी एक्स की दूसरी वैल्यू बीटा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो अगर ग्राफ आपको दिया है तो ग्राफ देख के आप जीरोस भी बता सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ। सपोज डैट मैंने एक ग्राफ ऐसे बना के दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया -3, 0 और इस वाले पे मैंने लिख दिया 1, 0। मैंने आपसे पूछा बताओ ग्राफ देख के जीरोस क्या है, तो आपको देखना एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे क्रॉस किया। तो यहाँ क्रॉस किया तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट किया -3, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट किया 1। तो -3 एंड 1 क्या कहलाएंगे आपके जीरोस, ठीक है। अगर आप सॉल्व भी करोगे तब भी आपको मतलब जैसे सपोज दैट ये जो आपका ग्राफ है वो किसका y = 3 - 2x - x²। तो ग्राफिकली आपने बता दिया इसके जीरोस कितने -3, 1 बाई देख के। इसको अगर आप फैक्टराइज भी करोगे तब भी x की कौन सी वैल्यू आएगी -3 एंड 1। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ग्राफ बना के दूंगा और आपसे 4 चीज़ें पूछूंगा, 4-5 चीज़ें पूछूंगा। मैं आपसे कितनी चीज़ें पूछूंगा, 4-5 चीज़ें पूछूंगा। जैसे मान लीजिए पहली चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है डी का साइन क्या है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा पॉलिनोमियल को आपका क्या बताना है, टाइप्स बताना है। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताना है नंबर ऑफ़ क्या है जीरोस। मैं आपको ग्राफ दे दूंगा और ये सारी चीज़ें पूछूंगा। और फिर आपसे मैं कहूँगा इक्वेशन में आपको क्या बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ए बी और सी के आप पहले क्या देख लेना, साइन। फिर मैं आपसे पूछ सकता हूँ फैक्टराइजेबल नेचर क्या होगा, मतलब क्या वो एक्स की सेम वैल्यू मिलेगी या एक्स की वैल्यू ही नहीं मिलेगी, ठीक है। और एफ एक्स का नेचर पूछूंगा पॉजिटिव है या नेगेटिव। एफ एक्स का आपसे नेचर पूछ लूँगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ओवरऑल मैं आपसे 6 चीज़ें पूछूंगा अगर मैंने आपको ग्राफ बना के दे दिया। तो जैसे मैं आपको ग्राफ बना के दे दिया वैसे कई सारे ग्राफ। एक ग्राफ मैंने आपको ऐसे बना के दे दिया, ठीक है। एक ग्राफ मैंने आपको कैसे बना के दे दिया, ऐसे। एक ग्राफ मैंने आपको ऐसे, एक ग्राफ मैंने ऐसे, और एक ग्राफ सपोज दैट मैंने आपको ऐसे। मैंने आपसे पूछा पता है इसमें डी का साइन क्या है, तो डी का साइन कैसे पता करोगे, अगर क्रॉस करेगा, अगर क्रॉस करेगा तो डी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर टच करेगा तो 0, और अगर ना क्रॉस करे ना टच करे तो डी क्या होगा आपका नेगेटिव। तो डी आपने बता दिया। अब पॉलिनोमियल का टाइप बताओ, तो यू शेप बन रहा पैराबोला, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा आपका, क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ये बता दिया। नंबर ऑफ़ जीरोस, तो नंबर ऑफ जितनी बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर, 2 बार क्रॉस कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है, मतलब ए बी सी का साइन देख लो। तो पैराबोला ऊपर की तरफ है तो आप ए का साइन क्या बोल देना, पॉजिटिव बोल देना। और जब पैराबोला ऊपर की तरफ हो, वर्टेक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, तो इस केस में बी आपका क्या हो जाता है नेगेटिव, और ये पॉजिटिव एक्सिस को कट कर रहा है तो सी क्या हो गया आपका पॉजिटिव। तो ए बी सी का आपने साइन बता दिया। अब आपको क्या बताना है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। लेकिन यहाँ a + c + b निगेटिव, तो इसके आगे क्या लगा देना माइनस। तो इस ग्राफ का स्टैंडर्ड फॉर्म ये निकल के आ गया। अब फैक्टराइजेबल नेचर बताना है,
तो जैसे ये क्रॉस कर रहा है ना, तो क्रॉस कर रहा है तो हमें x की दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी, अल्फ़ा और बीटा, जो कि आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब एफ एक्स का नेचर बताना है पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखो कुछ एफ एक्स की कुछ वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे आ गई और कुछ वैल्यू एफ एक्स की एक्स एक्सिस के ऊपर, तो मतलब एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और क्या होगी, नेगेटिव। उसी तरह अगर हम इस ग्राफ के बारे में डिस्कस करें, ये तो यहाँ पर आपको बताना है डी का साइन। तो डी का साइन कैसे पता करोगे, यहाँ क्या कर रहा है आपका, क्रॉस कर रहा है, तो जब क्रॉस करेगा तो डी आप क्या बोल देना, पॉजिटिव बोल देना। पॉलिनोमियल के टाइप पैराबोला बन रहा है, तो पॉलिनोमियल कैसा हो गया आपका, क्वाड्रेटिक। नंबर ऑफ जीरोस पूछा है तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट के, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना बताना, टू। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा, लेकिन ए बी सी का साइन पता कर लेना। तो नीचे की तरफ है तो ए हो गया आपका निगेटिव, और नीचे की तरफ है वर्टेक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो बी भी क्या हो गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट किया तो सी क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे नॉर्मली होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए यहाँ निगेटिव होना चाहिए, तो ए के आगे आप लगा देना निगेटिव, बाकी सब में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ए के आगे लग गया आपका निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। अब ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है। तो इसमें तो आप डी का साइन तो कोई मतलब नहीं, तो पॉलिनोमियल के टाइप में आप लिख देना ये आपका लीनियर है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो फिक्स है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इस वाले ग्राफ पर आते हैं, तो अगर ग्राफ आपका कुछ ऐसे बना के दिया, तो यहाँ पर देखो ये टच कर रहा है, तो सीधे ही बोल देना डी क्या हो जाएगा आपका, 0। पॉलिनोमियल का टाइप पूछे तो पैराबोला है, तो आप बोल देना पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। नंबर ऑफ जीरोस, तो ये एक ही बार कट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस आपको 1 मिलेंगे, मतलब मिलेंगी तो 2, लेकिन एक्स की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेंगी। और इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है, नीचे की तरफ है ए क्या ले लेना, निगेटिव, नीचे की तरफ है और निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो बी भी निगेटिव। अब इसमें हम वाई के बारे में कंफर्म पता नहीं कर सकते हैं, सी का साइन, क्योंकि ये इसको क्रॉस के बारे में बता नहीं रहा है। अब फैक्टराइजेबल नेचर पता करते हैं, तो भाई देखो ये टच कर रहा है, ठीक है। तो ये दो इक्वल लीनियर फैक्टर में फैक्टराइजेबल है, मतलब हमें जो अल्फा और बीटा मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सेम। एफ एक्स के नेचर की बात आती तो यहाँ पर देखिए ये सारी वैल्यू नीचे आ रही है एक्स एक्सिस के, तो हम कह देंगे एफ एक्स की ऑल दी वैल्यू ऑफ एक्स आर निगेटिव। ऐसे ही आप ये सारे पता कर लेना खुद से, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या कहता है, तो देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल लैंग्वेज में कहें, तो पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है वो उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो क्रॉस करे या तो टच करे। क्या मतलब निकला, जैसे मैंने पॉलिनोमियल कुछ ऐसा बना के दे दिया, ठीक है, ये ऐसा पॉलिनोमियल बना के दिया, और एक पॉलिनोमियल मैंने ऐसा बना के दे दिया, ये रहा। तो इसके कोऑर्डिनेट ये 1,0, ये -3,0, मान लो ये कितना है 1/2,0। आपसे पूछेगी इसके जीरोस बताओ, तो मैंने कहा ये अभी कहा है कि पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे क्रॉस करेगा उन पॉइंट के जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वही आपके क्या होंगे, जीरोस। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये होता है। तो इसके जीरोस हो गए -3,1। यहाँ एक्स इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1/, तो इसका जीरोस क्या हो गया आपका 1/2। तो ये सारी चीज़ें थी, ओके। अच्छा बस एक लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप पैराबोला को एग्जैक्टली कैसे बना सकते हो। जैसे सपोज डैट मैंने यहाँ पर मतलब प्लॉटिंग कैसे होगी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया y इज इक्वल टू x² - 2x - 8, ओके। मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ, तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे, तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पर एक x लिखोगे, x लिखने के बाद यहाँ पर आप लिख दोगे f(x), जिसे हम y भी कहते हैं। तो पहले आप x की वैल्यू रैंडमली कितनी ले लेना, -4। तो जब आप x -4 लोगे तो देखो y की क्या वैल्यू आती है, ऐसे। तो 16 + 8 - 8, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 16। तो -4 लेने पर कितनी आई 16। उसी तरह -3 पर लेने पर आएगी 7, -2 पर लेने पर आएगी 0, -1 पे आएगी -5, 0 पे आएगी -8, 1 पर आएगी -9, 2 पे आएगी -8, 3 पे आएगी -5, 4 पे आएगी
0, 5 पर आएगी 7 एंड 6 पर आएगी 16। ये वैल्यूज़ आपकी आएंगी x को रखने पर। ओके, तो आपको पॉइंट्स कौन कौन से मिले? पहला पॉइंट मिला -4,16, दूसरा पॉइंट क्या मिला -3,7, फिर क्या मिला -2,0, फिर क्या मिला -1, -5, फिर क्या मिला 0, -8, फिर क्या मिला 1,9, फिर क्या मिला 2, -8, फिर क्या मिला 3, -5, फिर क्या मिला 4,0, फिर क्या मिला 5,7, फिर 6,16। अब जब आप इनको प्लॉट करोगे, प्लॉटिंग करके देखते हैं, तो सपोज दैट यहाँ पर आपका कहीं आ जाएगा -4,16, सपोज दैट यहाँ कहीं आ जाएगा आपका -3,7, सपोज दैट यहाँ कोई पॉइंट आ जाएगा -1,5, यहाँ -1,-5, यहाँ कहीं कोई पॉइंट आ जाएगा 6,16, यहाँ कोई पॉइंट आ जाएगा 5,7, यहाँ कोई पॉइंट आ जाएगा 3,-5। तो इन पॉइंट्स को जो आप ऐसे बनाओगे तो ये लमसम कुछ ऐसा पैराबोला बन जाएगा ना, एग्जैक्ट नहीं होना, मतलब ऐसा लमसम बन जाएगा पैराबोला। तो आप इसमें प्लॉटिंग देख ही लिए कैसे बनता है। अच्छा, जो आपने अभी बी का साइन पीछे डिस्कस मैंने कराया था, ये इधर मैंने ये बोला कि बी का साइन कैसे, ये तो मैंने एक चार्ट बना के रख दिया था, लेकिन इसका एक अलग मेथड भी होता है। तो वो अलग मेथड क्या है, उसमें आपको इनइक्वलिटी का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ जानबूझ के, कोई मतलब भी नहीं। तो ये आपका ग्राफ के बारे में जितना कोर्स था इस वीडियो में क्लियर हो गया। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, इसके MCQs के सॉल्यूशन कैसे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको सारे वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब या लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।